सफर रास्ते का हो या जिंदगी का, लगभग एक जैसा ही होता है। हमें हमेशा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही तो चल रहा है जैसा हम चला रहे हैं, धीमे तेज अपने तरीके से। और फिर सब कुछ बदलता है और आता है क्रैश। गिर गई यार। अब देखो, गलती तो इंसानों से ही होती है, तो कभी न कभी गिरना तो है ही। लेकिन जरूरी ये है कि फिर उठे या नहीं। दुख सहते रहना है, फिर भी झरने की तरह बहते रहना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, गिर गिर के भी अगर चल रहे हो तो तब भी उनसे तो आगे ही हो जो डर के रुक गए। तो मुक्तिनाथ में दो न्यूज़ एक साथ मिली। पहला कि मौसम बिगड़ने वाला है, और दूसरा देखा 3 डिग्री टेम्परेचर है, देख रहे हो 3 डिग्री। इसको दिक्कत है आजकल, E20 फ्यूल ये झेल नहीं पा रही है। चंदन की बाइक स्टार्ट हो गई है। आज प्रॉब्लम ये है, मेरे को लग रहा है मेरी बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी। गोल्ड स्टार्ट में आजकल ये दिक्कत दे रही है, क्योंकि दोनों बाइक स्टार्ट में लगा रखी है। क्योंकि हमने इसमें डाल रखा है जो फ्यूल, वो शायद इसको मज़ा नहीं आ रहा है। लेट्स सी। कल सुबह जब हम लोग सोए थे तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, अभी देखो हल्के हल्के बादल हैं। एनीवेज, हम अभी बिल्कुल मुक्तिनाथ में, और हमारी शक्ल दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम रुके थे पानी इतना ठंडा था कि ना तो हम मुंह धुल पाए, ना हम नहा पाए, कुछ नहीं कर पाए। बस हम ऐसे ही कपड़े पहने और सीधा निकल रहे हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस विल बी फिटली फाइन। हाँ, ला के रख देते। चलो, क्या हो रहा है तुम्हारी जंगल में, देख रहे हो? टिकट हर तरफ से गर्म पानी डाला, जंप स्टार्ट किया, तब जाके बाइक का गुस्सा दूर हुआ और वो फाइनली जागी। तो भाई आज का ब्लॉग बाइक से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आज कोई रास्ता नहीं था। एक बार बाइक स्टार्ट हुई फिर बंद ही नहीं कर सकते थे यार। जंप स्टार्टर से स्टार्ट हुई फाइनली, और अब खैर पिछले 20 मिनट से मेरी बाइक स्टार्ट ही खड़ी है। जल्दी जल्दी रेडी हुए और फिर निकले। क्या सुंदर जगह है भाई ये। तो अभी अपन को नाश्ता भी करना है, तो नाश्ता अपन करेंगे भी। चंदन, डोसा है? चंदन यार, इतना टेस्टी डोसा खाए बिना मैं नहीं जाऊंगा, और तुम्हें भी खिलाऊंगा। कल ही तो खाया था आपने। रोज मिले मैं रोज खाऊं। चलो। देखो, सारी परेशानी एक तरफ, स्वाद की कहानी एक तरफ, और डोसा मिल जाए ना ना, फिर तो कुछ और आ ही नहीं सकता। तो भाई हमने नाश्ता कर लिया, और स्ट्रगल देखिए, बीच नाश्ते से मैं उठ के आया था। पता है किस लिए? बाइक स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा यार ठंडी ना हो जाए फिर से कहीं, क्योंकि अब तो जंप स्टार्टर भी डिस्चार्ज हो रखा है। रिमोट की नॉट इन रेंज, आ गई रेंज में। मैंने कहा कहीं अगर बंद पड़ गई ना तो फिर ये स्टार्ट नहीं होगी मालकिन। लग रहा स्नोफॉल होगा चंदन, ऐसा लग रहा स्नोफॉल होगा आज। मुझे भी वही लग रहा है। हर चीज़ बिल्कुल ठंडी हो जा रही है। 5 डिग्री तापमान है यार। चलो बाय बाय मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ को बाय बाय बोलने का समय आ गया। व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी इट वाज। मज़ा आ गया भाई। मस्ट विजिट प्लेस है ये। अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो आप मुक्तिनाथ नहीं छोड़ सकते। मतलब लोअर मुस्टैंग पूरा आना ही आना है भाई, बहुत ही प्यारी जगह है। दिस इज़ व्हाट मुक्तिनाथ फॉर यू। ओ भाई क्या ही व्यू है, और गदर 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 गदर, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस। सुबह सुबह 9:30 बजे ही लाइनें लग गई हैं बाइकों में। कल ही न्यूज़ में आ रहा था कि मुक्तिनाथ में इतनी भीड़ कभी नहीं होती जितनी इस समय हो रही। देख रहे हो बाइकें। हाँ, एक दिन में 7-8 हज़ार लोग आ गए भाई। एक तरफ जल्दी निकलना था क्योंकि मौसम खराब होने वाला था, और दूसरी तरफ रास्ता ऐसा कि आगे बढ़ने का मन न करे। भाई ये पेड़ देखे ना आप,
मंत्र मुग्ध हो जाओगे जिसको बोलते हैं। ये वो रास्ते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको और घूमना है ना। लाइफ में मतलब बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम ज़रूरी हैं भाई। नौकरी करनी भी ज़रूरी है, बिज़नेस जो भी आप कर रहे हो, पैसा कमाना भी ज़रूरी है ना। घर के काम भी, घर की जिम्मेदारियां भी ज़रूरी है। बट मैं मतलब ये चीज़ मैं बोलूँगा कि सारी व्यस्तताओं के बीच में से थोड़ा थोड़ा समय आप लोग निकाल के कभी 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, जैसा आपको समय लगे, थोड़ा घूमो फिरो, ये इस तरह के एडवेंचर करो। तो आपका क्या होगा ना, 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं जो कि आपके काम में भी आपकी मदद करेंगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस, बिल्कुल उस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं। और दूसरा, आपका मन बदलता है। जब आप वापस जाते हो ना तो आप दुगनी एनर्जी से काम में लगते हो। लुक एट दिस व्यू मैन। तो ये सब ख्याल, बहुत सारे लोग कोई ये भी कहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करने लग जाओ, तो वो सही नहीं है। मतलब उस चीज़ का मैं पक्ष में नहीं हूँ, बट हाँ करना चाहिए। देख रहे हो लोग यहाँ खड़े होकर फ़ोटो वीडियो खिंचा रहे हैं। खैर, यहाँ आते आते हमने मौसम की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और जम के एंजॉय किया। अब कोई रोज रोज मुस्टांग थोड़ी ना आता है। ये देखो, ये रील प्लेस है, यहाँ लोग इतना वीडियो फोटो बनवाते हैं, बाप रे। बट ये पैच जो है पर्टिकुलर मैजेस्टिक है भाई। भैया अभी तक हमने ये तो बताया नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस व्लॉग में आपको कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि हम लोग आज जा रहे हैं गांद्रुक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार जगह है नेपाल में। पता नहीं कितनी रीलों में, कितनी फोटोज़ में आपने देखा होगा कि गांद्रुक नाम की जगह है। तो अपन वहाँ चलेंगे। और बताओ भाई लोग, मौज चल रही नहीं चल रही है? मौज तो भैया चलती रहनी चाहिए। और नेपाल राइड में आपको मतलब बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। आपको कैसे लग रहे हैं नेपाल सीरीज़ के व्लॉग्स? 2 व्लॉग्स आपने अभी तक देख लिए। अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके बताना कितने अच्छे लगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर जरूर फॉलो करना है ना, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। याद रहेगा मुस्टैंग याद रहेगा, ये व्यूज़ याद रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा भाई, भूल नहीं पाएंगे। मज़ा आया। बाय बाय जोमसोम, फिर आएंगे कभी अगली साल या उसके अगली साल। नेपाल से तो प्यार हो गया भाई जी, आना पड़ेगा बार बार। आ गया भैया, ऑफ रोड आ गया। धूल उड़ा रहा है, रुको साल लो तुम तो धूल लो। नन्ही सी जान को मैंने कर दिया परेशान। धूल उड़ा के भाई। ये देखो प्लेन आ गया। ये यार प्लेन दिख गया। हमारे पीछे हवाई पट्टी देख ही रहे थे, उतने में प्लेन ही आ गया सीधा। अच्छी रोड आ गई भाई, अच्छी रोड, क्या बात है। बाइक को थोड़ा भगाते हैं, बहुत तगड़ा ऑफ रोड है बीच बीच में भाई, पूरी बाइक की हालत ख़राब हो जाती। सही है, तो बढ़िया है। तगड़े ऑफ रोड के बाद अच्छी रोड मिलना जैसे सूखे किसी पेड़ पे गुलाब का खिलना। बीच बीच में तो भाई ऐसे पैच आते हैं ना कि आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे इस रोड पे। आपको लगेगा भाई कहाँ आ गए। वाह ब्यूटीफुल, क्या धाकड़ ऑफ रोडिंग है भाई, मज़ा सा आ रहा है। वो आते समय इतनी नहीं फील हुई थी। अभी हमें घासा चल के वहाँ ना परमिट बनवाना है गांद्रुक का। तो पोखरा से भी बनता है और यहाँ से भी बनता है। तो उन्होंने बोला कि आप घासा से बनवा लेना, जब हम लोग बनवाने गए थे। यहाँ देखो, अपन अपने गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए रुके थे। और जगह कितने बढ़िया व्यूज़ हैं, कहीं भी रुक जाओ साला व्यू ही व्यू है। तो जी अपन पहुँच चुके हैं परमिट ऑफिस, लेते हैं अपना परमिट। यहाँ पे चेक पॉइंट भी है, यहाँ चेकिंग भी होती है और परमिट भी बनता है फॉर गांद्रुक। चलो भाई, अपना परमिट बन गया। ये है गांद्रुक का, गांद्रुक। हम यहाँ पर चलते हैं, बेनी तक पहले चलते हैं। बेनी यहाँ से 2 घंटे दूर है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परमिट अपना डन।
क्या मज़ा आ रहा है। चलते हैं बेनी। यहाँ एक और बहुत अच्छा ट्रैक है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अन्नपूर्णा ट्रैक। तो उसमें हालांकि 2 से 3 दिन लगता है, और बता रहे थे कि बहुत सुंदर ट्रैक है। वहाँ बिल्कुल अन्नपूर्णा जो मेन माउंटेन पीक है ना, जो 8000 मीटर वाली है। दुनिया में बहुत कम पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं। आई थिंक 14-15 ही हैं, उनमें से एक है अन्नपूर्णा, और उसमें सबसे ज़्यादा नेपाल में ही है। व्यू देखो आप झरने का भाई, उस तरफ से उतना नहीं दिख रहा था, इस तरफ से तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इस झरने का नाम है रूपसे, और नेपाली में रूपसे का मतलब होता है सुंदर। लगभग 1000 फीट ऊंचाई वाला ये झरना आपको किसी ऊंची इमारत से कम नहीं लगेगा। व्हाट है झरना मैन, व्हाट है झरना। यहाँ देखो बीच बीच में ऐसे जाम लग जाते हैं, इसकी क्लच प्लेट से स्मेल आने लग गई। देख रहे हो, बस के चक्कर में उनको पीछे जाना पड़ा, तो भाई पूरी क्लच प्लेट जल गई गाड़ी की। आंटी जी, अरे आंटी जी, हटो 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 हटो। नदी का फ्लो देखो। जो सुना था वही हुआ, मौसम ने फाइनली पलटी मारी थी। तो भाई अगले दिन का बज गया है सुबह का 9:45। बाइक्स हमारी रेडी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, हुआ क्या? तो भाई हम लोग हैं अभी बेनी में, और हम लोग यहाँ पहुँचे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बादल आया और ऐसी बारिश स्टार्ट हुई भाई कि पूरा एक दिन फुल ऑन बारिश होती रही। कोई साइक्लोन आया था ईस्ट कोस्ट में, मतलब बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ से यहाँ भी बारिश आ गई। पूरा एक दिन ऊपर जहाँ हो गया है मुस्टैंग, वहाँ स्नोफॉल हो गया। पूरा मुक्तिनाथ जो टेम्पल है ना, वहाँ पूरा स्नो ही स्नो हो गया। तो वहाँ से तो खैर हम लोग आ गए थे, तो अगर रुकते तो स्नो देखने को मिल जाती। एक दिन हमें यहाँ पूरा बेनी में रुकना पड़ा, और अब तो जो है हम फिर से रेडी हुए हैं। चंदन इज़ रेडी और बाइक इज़ रेडी, चेन ल्यूब क्लीन कर ली है। आज फाइनली अपन चलेंगे गांधरुक। अब दिक्कत ये है कि जो रास्ता है अब उसमें हो गया होगा पूरा कीचड़ भयंकर। तो निकल आई है, बट पता नहीं कितनी देर रहेगी ये चीज़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाह, आज कितना खुला आसमान है, और कल पूरा यहाँ बादल ही बादल था, हैवी बादल था जिसको बोलते हैं। अच्छा हुआ रुक गए, क्योंकि इतनी बारिश में ना पूरा वो करने का मन सा नहीं था। गांधरुक के लिए भाई, गांधरुक का इतना एक्साइटमेंट है ना, कब जाने मिलेगा। बढ़िया शहर है बेनी, और जहाँ हम रुके थे होटल ये थी, बहुत बढ़िया होटल है। अगर आप बेनी में रुक रहे हो तो यहाँ रुक सकते हो। और थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा तेल भराने के लिए, तेल भराने के लिए। यहाँ देख रहे हो नेपाल में कितने छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं, हम लोग यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप होते हैं। 3 मशीनें लगी बस, और टंकी फुल नहीं कराई। 10 लीटर पेट्रोल मैंने डलाया है, 10 ही लीटर के आसपास चंदन ने डलवाया, सो दैट कि अभी बहुत ऑफ रोड मिलने वाला है ना, तो बैंड ना बजे हम लोगों की। भाई मौसम खुला, दिल खुश हुआ, टेंशन ख़त्म हुई। पता नहीं कब तक खुला रहेगा, इतना नहीं पता, बट आज तो खुला है फिलहाल। देखते हैं कितना कीचड़ मिलता है रास्ते में। देख रहे हो ये सब सूखा था। बुरी चीज़ ये है कि कीचड़ में थोड़ा बाइक चलती है, अच्छी चीज़ ये है कि आज धूल नहीं मिलेगी। बाइक चेन ल्यूब क्लीन करी थी, बट कोई फ़ायदा नहीं। कि मेरे को पिछले साल वाली रोड याद आ गई, तब ऐसे ही पानी भरा था, हालांकि तब ज़्यादा था। तो गांधरुक बहुत ही बढ़िया जगह है यार, इस बार अभी उतना पानी तो नहीं भरा है। स्लस देखिए आप भाई साहब। कीचड़ ही कीचड़ है। ओ भाई, ओ भैया जी, चेन क्लीन और ल्यूब की तो वांदे हो गए। तो बारिश के बाद कीचड़ के थपेड़े खाते, सफाई अभियान चलाते, और नदी बन चुके रास्ते पे बाइक चलाते चलाते हाथ और दिमाग दोनों ही थक गए।
देखो कैसा पानी बहता चला जा रहा है रोड से। खतरनाक। सामने एक नदी है भाई, बहुत बुरी रोड हो जाती है यार यहाँ पे। जब बारिश एक बार हो जाती है ना, पूरी बाइक इधर उधर सांप की तरह नाची जा रही है। ये देखो, और दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। फाइनली ऑफ रोड वाला पैच जो है अगले 20-25 किलोमीटर के लिए चला गया है। ऑफ रोड पीछे छूट गया जो मुस्टैंग वाला था। स्पीड्स स्पीड्स। पूरी दुनिया में कहीं इधर नज़ारे कहीं उधर नज़ारे, और नेपाल में जिधर देखो उधर नज़ारे। लो भाई, टाउन्स एंड टाउन्स अपन क्रॉस करते जा रहे हैं और जस्ट 5 किलोमीटर बाद हम लोग को लेफ़्ट टर्न लेना है। कई लोगों से सुना है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और देखते हैं। पाती खोला पुल, यहाँ हर पुल में खोला ज़रूर लिखा है, खोला पुल। ये आ गया भैया जी टर्न गांद्रुक का, नया पुल गांद्रुक। हाँ यही है नया पुल गांद्रुक। घोड़े पानी गांद्रुक का रास्ता यहीं से है सर। हाँ चलो आ जाओ। चलो भैया मुड़ लिए गांद्रुक के लिए। हमने हाईवे छोड़ दिया है एंड अभी भी दिखा रहा है कि 1 घंटा। कितना किलोमीटर है? 23 किलोमीटर। तो इसमें 1 घंटा नहीं लगना, कम से कम 3 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में अभी। लेकिन एक चीज़ है, नेपाल का जो इंटीरियर का रास्ता है भाई इतना सही है ना, मतलब हाईवेज तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे, गाँव वाँव बहुत ही प्यारे हैं यहाँ के, मतलब बहुत ही सुंदर। यहाँ देखो ये कायाकिंग का कंपटीशन चल रहा है, देख रहे हो आप? ये देखो अभी दिखाते हैं आपको। तो भाई कायाकिंग कंपटीशन चल रहा है, क्या बात है। प्रतिस्पर्धा जीवन में बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करती है। कायाकिंग देख ली, मज़ा आ गया। अच्छा कंपटीशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी सही लगती हैं, ये सब होती रहनी चाहिए, फन एक्टिविटीज़। क्या बेहतरीन व्यू है भाई, क्या बेहतरीन व्यू है भाई, बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल भाई। ओए होए ओए होए, रास्ते की उठा पटक चालू हो गई। ओए होए ओए होए। तो वो भाई बता रहा था कि आगे बहुत पत्थर है। अभी गांद्रुक 8 किलोमीटर दूर है और रास्ता भाई एक्सट्रीम है। हल्के में नहीं लिया जा सकता इसको बिल्कुल भी। ओ भाई गहरा पानी है। ओ, ओ, ओ। ओ, बारिश ने रही सही कसर जो थी वो भी पूरी कर दी, अदरवाइज धूल होती, बट ठीक है रोड तो कम से कम सूखी होती। भगवान जी ने और थोड़ा तड़का लगा दिया राइड में कि लो बेटा और मज़े करो और एडवेंचर लो, तुम भी क्या याद रखोगे। हो रहा भैया जी ये तो बहुत टफ लग रहा है। ओए होए गुलाबो, कीचड़ तो है। टास्क ये है कि पैर नहीं रखना है गुरु, स्लोली स्लोली जाना है। वाह, इस बाइक में इतना बढ़िया टॉर्क है भाई, थोड़ा सा एक्सीटर लेके क्लच छोड़ते रहो, कैसा भी हो धीरे धीरे चढ़ जाती है। अरे बाप रे, अरे यार मैंने वो नहीं ऑफ किया ना, ट्रैक्शन कंट्रोल, अब ऑफ किया। गिर गई यार। हेल्प कर दो आप थोड़ी, ना ये हैंडल से उठाना है। खड़े हो जाओ। नहीं हो गया चंदन, हो गया। हाँ।
रुको ना, बस ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ खड़ी खड़ी खड़ी। कहाँ पे चल रही है? तो ये था नेपाल का हमारा पहला क्रैश, और यकीन मानो आगे ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं, और अगला और सबसे बुरा तो 5 मिनट में ही आ गया। हे मेरे को एक बार को तो सांसें और हिम्मत दोनों ही उखड़ गए, लेकिन फिर सोचा अब यहाँ आके वापस जाना पड़ा तो अपने साथ ही बेईमानी हो जाएगी। अब 200 किलो के इस हाथी को उठाना आसान तो नहीं है। क्या टूटा और क्या बचा ये तो देखने का समय ही नहीं था। कोई ना छोड़ो भाई, साइड ला सिंगला का मंजे पहले हालिन चलो, वहीं रुक जाना चाहिए था, हम ऐसे चढ़ती चली आ रही थी। आई थिंक मेरी बाइक का हैंडल जो है आई थिंक कि टेढ़ा हो गया है, ये दब गया थोड़ा और ये टूट गया। चलें 100% मेरी बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया भाई। ये गांधरू का रास्ता मतलब संभाल के आना, और बहुत भारी बाइक हो तो ना लेके आना। देखो मेरा रियर व्यू मेरा टूट गया, हैंडल भी पता नहीं, चेक करेंगे, टेढ़ा हुआ है शायद, हो गया है। और तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, हम लोगों को क्या हुआ वो तो जाके पता चलेगा। इतना गिरने पड़ने के बाद फाइनली अपन पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन गांधरुक। भाई इतनी राइडें करी बट इतना बुरा मैं आज तक नहीं गिरा जितना बुरा मैं आज गिरा। बाइक देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ये जो है ये बेंड हो गया, हैंडल बार भी शायद बेंड हो गया, ये देखो मेरा टूट गया इंस्टा, पता नहीं टूटा कि नहीं टूटा, देख के पता चलेगा। पूरी बाइक की हालत देखो, मेरी बाइक देखो, मैं गिरा और भाई बाइक ऐसा उल्टा गिरी, नॉट 90 डिग्री, पूरा झूम गई। और उसके बाद मैं 2-3 गुलाटियाँ खा के नीचे ढलान में पहुंचा जाके। मैंने कहा भाई आज तो गए, बट किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कोई पत्थर नहीं था तो मेरे ज़्यादा लगी नहीं। हल्का सा यहाँ दर्द हो रहा है तो लेट्स सी क्या है वो। बाकी बाइक के तो भाई कचूमर निकल गए। दिस इज़ नेपाल फॉर यू। नेपाल मतलब सुंदर तो है ही, लेकिन भाई खतरनाक भी है। चलो अब चलते हैं। बाइक टूटने का दुख तो था, लेकिन आगे भी जाना था। जिंदगी ऐसी ही है, कई बार दुख मनाने का भी समय नहीं देती। Look who has come to greet us. काली, ओए कहाँ जा रही तू? बालकनी नहीं? ओए चल चल। अभी अंकल आएंगे मारेंगे, चलो। ओ नहीं 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 नहीं। आओ चलो बाहर जाओ, कुछ नहीं उसमें, बाहर जाओ। मस्त है भाई, रूम में आ रही है, देख रहे हो। एक काली है, दूसरा कौन सा है? 4 4 भाई तुम चौथे नंबर की संतान हो गया। क्यों? तो आज का अनुभव भले ही खट्टा मीठा रहा हो, लेकिन फिर भी उम्मीद थी
कि कल सब कुछ मिलेगा, जो देखना चाह रहे हैं वो दिखेगा। हमारे कमरे के पीछे ही बर्फ का इतना बड़ा पहाड़ था, ये तो हमें पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जो है मुर्गों ने उठा दिया है। ये हमारा रूम था, यहाँ हम सोए थे और पीछे का व्यू आप देख रहे हो, बिल्कुल लाइन से बिल्कुल पास पहाड़ है। तो भाई गांधरुक का जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है ना, वो मिक्स्ड है। मौसम खुला है लेकिन इतना नहीं खुला कि पूरा व्यू आ जाए। और यहाँ अगले 3-4 दिन, मतलब पूरे इस एरिया में 3-4 दिन बारिश का जो है प्रेडिक्शन है। तो आप क्लाउड्स देख ही रहे हो, क्लाउड्स हैं और कुछ खास दिख नहीं रहा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा व्यू मिल रहा है। अभी सन होता तो पूरा यहाँ धूप पड़ रही होती तो अलग ही चमकता है। बाकी लेकिन व्यूज़ अच्छे हैं, जगह बहुत ही शानदार है। तो अगर मतलब आप भी प्लान कर रहे हो तो यहाँ आ सकते हो, मज़ा आएगा आपको। और आने का तो आपने देख ही लिया था कि थोड़ा टफ है रास्ता। हमारा तो बाइक भी गिर गुरा गया, टूट टाट गया, बट कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं अभी और मौसम खुलता है तो कुछ आपको बढ़िया व्यूज़ दिखाते हैं और एंजॉय करेंगे। बाकी यार मज़ा पूरा आ रहा देख के व्यू यार। देखो भाई, हम लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। सुबह तो थोड़ा बहुत व्यू दिख भी रहा था, जो मैंने आपको पहाड़ वहाड़ दिखा दिए बर्फ वाले। अब आप व्यू देखो, पूरी वैली में सिर्फ धुंध है, धुंध और कुछ नहीं। यहाँ पीछे पूरे पहाड़ हैं जो कि इतने बढ़िया दिखते हैं, आपको क्या बताएं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है और वो है मिस्टर चंदन सिंह अधिकारी। और चंदन, अगर तुमने ध्यान दिया हो, हमें हमारी बाइकें भी यहाँ से दिख रही हैं। हाँ, अब हमें नहीं पता कि हम क्या करें, यहाँ रुकें या आगे बढ़ें, क्योंकि भैया कह रहे हैं सर जी कुछ पता नहीं है, अगले 3-4 दिन भी ऐसा ही रहने का, मतलब मौसम का जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा ही है। हो सकता है कल व्यू दिख जाए आपको, हो सकता है ना दिखे। तो ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही है यार। गांधरुक आना कोई आसान काम नहीं है भाई। कैसे आए, कितना नुकसान करा के हम ही जानते हैं, है ना। और उसके बाद व्यू नहीं है। और चलो आप बताइए, सजेस्ट करिए कुछ। मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें चलना चाहिए। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बारिश थोड़ी थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा तो बड़ी नहीं। बारिश का तो इशू नहीं है, बट धुंध जो है ये इसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो मुझे लग रहा है कि हाँ चले जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चले तो जाएंगे। तो अभी निकलते ही हैं यार, क्या करें। अभी एक परेशानी थी कि धुंध थी, अब दूसरी परेशानी आ गई है कि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एनीवेज हम अपन निकलने वाले हैं। अपना गांधरुक का सफ़र पूरा हुआ। एक अच्छी न्यूज़ अभी हमने ये देखी कि हमारी बाइक का जो हैंडल है ना, वो बेंड नहीं हुआ है, वो यहाँ से ना आगे की तरफ चला गया है। कल बहुत सारे वीडियोस देखे अपने पुराने, तो हैंडल का अंदाजा लगा के जब पता चला हैंडल बार बेंड नहीं है, बस ऊपर को चला गया। तो उसको अपन अब यहाँ तो नहीं, गुड़गांव जाके नीचे का नाम सही हो जाएगा। शीशा तो है नहीं पीछे, चंदन तो दिखेगा नहीं। देखो, यही वो सबसे टफ वाला पैच है। सारी बाइकें यहाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ देखो नीचे से पहले भगाते हुए गाड़ियाँ चढ़ के आएंगी, फिर जब वो सब गाड़ियाँ निकल जाएंगी तब इधर से रिटर्न वाला जाएगा। बहुत चिकना हो गया आज तो भाई, और डेंजरस हो गया। कल ऐसा होता तो हम लोग नहीं आ पाते चंदन। बिल्कुल सर। अब ये कितनी भी देर लगा रहेगा, ये ऊपर नहीं ला सकता जब तक धक्का ना लगे या जब तक कुछ वो ना हो। चढ़ जा लगा तुम, कर दे चढ़ाई सुल्तान। गाड़ियों तक तो ठीक था भाई, इतने खराब मौसम में इतनी चढ़ाई में बस कौन लेके आता है यार। देख रहे हो बस फंसी पड़ी है। पिछले आधा घंटा तो हो गया होगा चंदन इस बस को फंसे, है ना। आधे घंटे से फंसी पड़ी है। ये है भाई असली डेंजर जोन, जहाँ हमारी हालत ख़राब होने वाली है। आते रहो। अबे लियो, बाइक वाला गिर गया। अबे नहीं चंदन, हो जाएगा। आ जाओ, बस संभाल के आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, बिल्कुल स्लो, ब्रेक लगा के, है ना। बहुत तेज स्लिप हो रही है।
नेवर सीन सच डेडली पैच भाई। पिछला ब्रेक तो लगाना ही नहीं। अबे यार आ गए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ दिख रहे हो तुम पीछे। तो भला मनाओ चंदन, हम लोग आज ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ऊपर तो आज इम्पॉसिबल है ना। हाँ बस 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 हार्डली 50 मीटर बस। आ जाओ 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 आ जाओ। रुक जा भाई रुक जा। ओह माय गॉड, आगे तो नहीं है वैसा कुछ। वैसे आपको बताऊं तो मानोगे नहीं, आगे के सफर में जो होने वाला है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।